क्या होगा अगर आपके और आपके दोस्तों को एक आइसलैंड में 100 डे सर्वाइव करना पड़े? क्या आप कर पाओगे और क्या हम कर पाएंगे? आंसर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं आपका सस्पेंस बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। यह है वो छोटा सा आइसलैंड जिसके आसपास सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं, मेरे साथ 2 दोस्त हैं। हमारे 3 मेन एम है एंडर ड्रैगन को मारना, यहाँ पे रेड डिफीट करना और फुल एन्चेंटेड डायमंड की चीज़ें लेना। यूट्यूब की तरफ से कल ही मुझे एक ग्राफ आया था, आप देख सकते हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब एक साथ दबाओ। अब ये आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है और बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला, स्पॉइलर दे रहा हूँ। डे 1 को जर्नी स्टार्ट होती है फ्लिक एम्पायर के साथ में, जो सबकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जाते हैं वुड को फाइट मारने के लिए, जो सबसे बेसिक काम है। हमको वुडन टूल्स चाहिए थे क्योंकि इस आइसलैंड में सर्वाइव करने के लिए कुछ और है भी नहीं। हमारा एम क्लियर था, हमको ये पूरे एरिया को क्लियर करना था नीचे तक के। तो हम दोनों लग जाते हैं अपने काम पे और फ्लिक एम्पायर मुझे पूरा हेल्प करता है इस वीडियो में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसका भी वीडियो, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग है। हमारे पास 14 सैपलिंग हो चुके थे। आइसलैंड के बाजू में एक छोटा सा आइसलैंड है जिसमें मैं एकदम गजब से चीज़ बनाने वाला हूँ बाद में एकदम। और यहाँ पर बहुत सारा सैंड है और मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ, बट यहाँ पे एक प्यारा सा डॉग था जिसको मैं ही टेम करने वाला हूँ, ये सोच के रखा था मैंने। तो डे 1 को जितना हो सकता हमने रिसोर्स इकट्ठा किए और हम आ गए इसके अंदर प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है। सेकेंड डे की शुरुआत होती है और हम बाहर निकलते जैसे ही सूरज निकलता है और हम काम शुरू ही करने वाले थे। दूर से हमको बोट से आते हुए एक बंदा दिखता है जो हमारा थर्ड मेंबर है, थर्ड प्लेयर है हमारा। और मैं नहीं जानता हूँ सेकंड डे को क्यों आया डॉल्फिन के साथ में, बट ये हमको पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। तो अगर आपको कहानी जानना है तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो अब दिन फटने वाले थे। हमने सबसे पहले अपने पूरे एरिया को क्लियर किए, जितना हो सकता डर्ट इकट्ठा किए, स्टोन इकट्ठा किए, स्टोन के टूल्स बनाए क्योंकि हमको ऐसे आइटम बिल्कुल नहीं चाहिए थे। ज़ॉम्बी से लेके स्केलेटन तक, क्रीपर तो खास करके हमको कोई भी नहीं चाहिए था। तो जितना हो सकता है हमने फूड इकट्ठा किया और लग गए हम लोग थर्ड डे की शुरुआत में। मेरे पास जो सैपलिंग जमा थे, मुझे उससे ट्री फार्म बनाना था। तो हमने सबसे पहले एक एरिया बनाया जिसमें हम लोग जितने भी चाहे उतने ट्री ग्रो कर सकते हैं हमारी मर्ज़ी से। और ये ट्री फार्म हमको सब कुछ दे सकता है, वुड से लेके एप्पल से लेके लीव्स तक के। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था काम और यहाँ पे मैं जितने हो सकते अपने सैपलिंग लगा देता हूँ क्योंकि ये ग्रो होके बहुत कम आने वाले हैं। यहाँ पे आ चुका था एक ट्रेडर। तो ये शुरुआती दिन थे तो हम इसको नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे इसको इस बार। और हम लग जाते हैं अपने घर के बेस में। जितने भी हमारे पास में डर्ट और स्टोन थे उसको हमने यूज़ किया अपने घर बनाने में। लेकिन उससे पहले हमको चाहिए था फूड, तो हम गए फ़िश को मारने के लिए। जितना हो सकता हमने उसने फ़िश को मार दिए और एक्चुअली में मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। फ़िश को फर्नेस में डाल के हमने पका दिया और जितना हो सकता वुड इकट्ठा किए क्योंकि अब बनने वाला था हमारा घर। पर उस दिन रात को हमारे घर के बेस में जितने भी है ये आइटम लोग सब आ चुके थे, तो इनको मारना ज़रूरी है। और ख़ास करके क्रीपर, अगर क्रीपर फटा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जगह हमको मॉब प्रूफ करना था। तो क्रीपर से लेके स्केलेटन तक और स्केलेटन से लेके क्रीपर तक, ये कोई सेंस ही नहीं हुआ, बट सबको हमने मार दिए। और ये लास्ट स्केलेटन था जो दिन के अंधेरे में गुफा में छुपा हुआ था। और ये देखो मैं आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने देखा नहीं था पहली बार। और ये हमको मिल चुका था एकदम प्यारा सा केव जो ख़त्म हो गया शुरू होते ही, बट हमने यही से खुदाई करना चालू कर दी है क्योंकि एक बड़ा सा घर बनाने से पहले हम घर के लायक भी तो हो जाए। तो हम जाते हैं आयरन को माइन करने के लिए। और आयरन तो आपको मालूम है मिलना आसान है, बट यहाँ पे हमारे पास में छोटा सा आइसलैंड है और नीचे पूरा ओशन है। फिर भी हमको बहुत सारा आयरन मिल गया। हमको 4 दिन लग गए तो 10वां दिन भी ख़त्म हो चुका था हमको आयरन मिलते मिलते। जितने हो सकते मैंने आयरन के टूल बना लिया और जितना हो सकता आयरन जमा कर दिया फ्यूचर के लिए। तो आप सोच रहे होंगे एडे सामान में क्या कर रहा था, मैं सीड जमा कर रहा था और ये हमको अपना डॉगी मिल चुका है। सबसे पहले मैंने ही देखा था इसको, तो मैंने इसको टेम कर दिया। और आप लोग जल्दी से इसका नाम बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था और मेरे पास में नेम टैग भी नहीं है, पर मुझे मालूम है नेम टैग मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो भी कमेंट सबसे प्यारा करेगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा नाम के ऊपर। हमारे पास फूड से लेके आयरन तक सब कुछ हो चुका था, तो मैंने सारे आर्मर बना लिया और अब आ रही है हमारे अंदर थोड़ी बहुत पावर। तो ये ब्लैक कलर की बेबी शिप को मैंने एकदम से अपने पास रख लिया और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे बाद में। जितने हो सकते हैं मैंने स्टोन बना लिया था और थोड़ी बहुत और चीज़ें स्टोन ब्रिक जैसे, क्योंकि अब बनने वाला है हमारा घर। और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, आप देखो बस। घर तो पूरा बन चुका है, बस यहाँ पे चिमनी लगाने की देरी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिमनी बना देता हूँ और पूरे घर को लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। अंदर से मैं थोड़े बहुत कांच लगा देता हूँ और यहाँ से डोर लगा दिया और घर कंप्लीट। डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पे थोड़े बहुत लैंटर्न थे, तो लैंटर्न को मैं लगा देता हूँ जितना हो सकता है आयरन, क्योंकि बहुत था हमारे पास में। और ये घर का एक बार आप लुक देखो, घर पसंद आया तो घर को एक बार रेट कर देना कितना अच्छा लगा आपको।
और घर तो बन चुका था, लेकिन इसके आसपास का एरिया बहुत गंदा लग रहा था। तो आसपास के एरिया को बहुत अमेजिंग बनाना है, घर से भी अच्छा। तो सबसे पहले जितना हो सकता हम सैंड इकट्ठा करते और हमको मिल चुका था शुगर केन। हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे आइसलैंड में थोड़ा बहुत शुगर केन था। उसी दिन रात को फ्लिक एंड मैट्रिक्स ने एक शिप को नंगा कर दिया और मैंने भी कुछ शिप को नंगा कर दिया और हमारे लिए बेड बना दिया। आखिरकार हम 20 वाले दिन में सो ही गए। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि शुगर केन फार्म बनाया जाए, क्योंकि फ्यूचर में हमको शुगर केन तो बहुत लगने वाले हैं। एन्चेंटमेंट टेबल भी तो बनाना है, तो मैं जितना हो सकता है एकदम लैंड इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ शुगर केन जितने हैं मेरे पास में। और एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमारे ट्रीज़ को काटना। अब इसी चीज़ ने हमको सबसे ज़्यादा मदद की है, तो इसको तो काटना बनता है। जब जब हो सकता है मुझे टाइम मिला तो मैंने ट्रीज़ को काटा। और फ्लिक ने यहाँ पे बना दिया था एक रास्ता, तो मैं ये रास्ते को कंप्लीट कर देता हूँ। और ये रास्ता देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। डे 25 को मैं नीचे जाता हूँ। अब नीचे क्यों जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। रेडस्टोन इकट्ठा करने, बिल्कुल भी नहीं, डायमंड इकट्ठा करने। हमको पूरे 7-8 दिन लग गए डायमंड इकट्ठा करते करते। बट डे 26 को हमको फर्स्ट टाइम डायमंड मिल चुका था, लेकिन हमको एक बार डायमंड नहीं चाहिए था, हमको बार बार डायमंड चाहिए था। तो यहाँ पे तो हमको 5 या 6 डायमंड मिले, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए और हमको डायमंड मिलते गया। हम लोग 3 रास्तों में अलग अलग खोदते गए। मैट्रिक्स ने भी बहुत सारे डायमंड ढूंढा और ये डायमंड पर्सनली मुझे मिला, लेकिन मैं इसका क्रेडिट लूँगा नहीं। हम सबका डायमंड है, हम सब इक्वली शेयर करेंगे इस डायमंड को। और अभी हम लोग ओशन के नीचे है, बट मुझे लगा था ओशन के नीचे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायमंड का भंडार था। वैसे भंडार तो नहीं था, हमने बहुत खोदे और टोटल 41 डायमंड मिले 33 वाले दिन में। तो सबको डायमंड मिलता है तो वो क्या करते, कुत्तों को तो नहीं खिलाते। तो मैंने सबसे पहले टूल बनाया जितने हो सकते हैं और आर्मर बना के रख दिया। जिसको काम आएगा, जिसको हेल्प लगेगा वो पहन लेगा इसको। मुझे लगा मुझे ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेफली रख दिया और इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। जितना भी हमारे आसपास डर्ट था उसको हमने यूज़ किए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है। और जितने शुगर केन में लगाते गया दिन ब दिन, क्योंकि वो ग्रो होते रहते हैं। और हमने अपने शिप को फ्री कर लिए, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला एकदम प्यारा सा पैन। डे 39 को हमारा डबल एनिमल पैन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डेकोरेशन करने, क्रीपर ना स्पॉन हो जाए। और यहाँ पे मुझे मिल चुका था लावा। एक्चुअली फ्लिक को मिला था तो मैंने अपना वाटर बकेट डाल दिया यहाँ पे पानी पूरा हो गया था, फैल गया था, बट मैंने पानी वापस ले लिया और ये ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको तोड़ते तोड़ते तो हमको पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि हमको बहुत सारे चाहिए थे ऑब्सीडियन। और टेंशन मतलब हमने पहले से लावा इकट्ठा करके रख दिए थे। तो मेरे पास टोटल हो चुके थे 14 ऑब्सीडियन और फ्लिक अभी भी जमा ही कर रहा था। तो हमने बना लिया एक छोटा सा नेदर पोर्टल, ओनली ट्राई के लिए कि हमको स्पॉन कैसा मिलता है। तो हमने सोचे थे कि हमको नॉर्मल स्पॉन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है नेदर कितना दलिद्दर है। और हमको हमारी किस्मत अच्छी भी थी, फर्स्ट टाइम हमको अच्छा स्पॉन मिला था। पर हमने घास देखी और हम भाग के आ गए चुपचाप। हमारा एम ये था कि हम लोग कोई भी चीज़ अच्छी बनाए, जितनी हो सकती है हम बेस्ट बनाएं। तो हम वापस इसलिए भी आए थे क्योंकि हमको नेदर पोर्टल को डेकोरेट करना था। और नेदर पोर्टल अब इतना प्यारा बनने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि इस वीडियो को लाइक है मैं ओनली 1। आप जो एक बंदे हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फर्स्ट घर कैसा था और आपने नेदर पोर्टल को अभी डेकोरेट भी किए हो कि नहीं। खैर बातों बातों में पूरा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो चुका था और इसको बनाने में सही में हमको 4 दिन लग गए। और एक थोड़ा बहुत दलिद्दर सा MLG करते हुए मैं नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हुआ कितना सही दिख रहा है। ये तो हमारे घर से भी लगभग अच्छा दिख रहा है, आप लोग बताना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। डे 48 है और आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारा एक प्लान था, मैं चाहता हूँ विलेज को लूटने के लिए, विलेज को लूटने के लिए नहीं, विलेजर को किडनैप करने के लिए। और फ्लिक और मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं एक XP फार्म, क्योंकि अगर विलेज मिलता है, क्योंकि मैं ओशन के बीचों बीच हूँ, तो अगर विलेज बाई चांस मिलता है तो विलेजर को किडनैप करना है, उसको लेके आना है। तो हमको बहुत सी चीज़ें लगने वाली है, आप समझ रहे होंगे, XP से लेके एन्चेंटमेंट टेबल तक के। तो डे 49 को मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरा डॉकयार्ड देखो कितना OP दिख रहा है। तो हम ऐसे बोट में जाते हैं और ये बोट थोड़ी सी नशे में थी बोट। खैर ये थोड़ा कंट्रोल बहुत हार्ड है इसका। तो हम लोग ओशन के बीचों बीच में, और यहाँ पे विलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे। इसलिए मुझे 8 दिन लग गए टोटल और उसको लाते लाते तो यार सही में लग गई थी पूरी। खैर गाइस, एकदम बड़ी सी नदी के बाजू में एक विलेज मिल चुका था मुझे। और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक लाइब्रेरियन दिखता है और ये लाइब्रेरियन को तो सबसे पहले मैं किडनैप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और कोई विलेजर नहीं, कोई भी विलेजर चलेगा वैसे तो, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये लाइब्रेरियन को मैं किडनैप करना चालू कर देता हूँ और आगे बढ़ता ही हो तो मुझे एक ड्राउन मिल जाता है, और जिसके हाथ में ट्राइडेंट था, बट इसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। अब क्या ये बोले, किस्मत ख़राब थी। रास्ते में मुझे थोड़ी बहुत बेरीज मिल चुकी थी और ये थोड़ी बहुत बनने वाली, और स्प्रूस वुड मिल चुका था और स्प्रूस वुड का सैपलिंग चाहिए था मुझे, जस्ट एक सिंपल सा।
मैं फ्लिक को बुला लेता हूँ विलेजर को लाने के लिए, और आपके लिए एक दुख खबरी थी। दुख खबरी कुछ नहीं होता है, बट हमारा लाइब्रेरियन मर चुका था। अब क्या ही बोलूँ मैं इस बात के लिए, बट मैं ये पता नहीं 2-3 को लेके आ चुका था और अपना स्प्रूस सैपलिंग मैंने प्लेस कर दिया। और एकदम से हमको दिखते दोस्त, अबे दोस्त नहीं एक्चुअली में दुश्मन थे, ये पिलेजर थे। तो इनसे फाइट होती है, बट पता नहीं कौन कौन यहाँ पे हाथ मारना चालू कर देता है। और ये स्पाइडर कहाँ से आ जाता है मुझे मालूम नहीं बीच बीच में, और फैंटम भी आ चुका था। अब बताओ क्या कौन कौन आ चुका था मुझे खुद नहीं मालूम। और हमारा गैंग वॉर हो चुका था इनके साथ में, बट हम लोग जीत जाते हैं, जो सिंपल सी बात है, हम ही जीतेंगे। और एक रेड होता है एकदम प्यारा सा, जो हम लोग ईजिली जीत जाते हैं। और फाइनली इस भूखे सांड को मारने के बाद में थोड़े बहुत पिलेजर बच चुके थे, और हमको मिल जाता है एक इफेक्ट, जो माइनक्राफ्ट का बेस्ट इफेक्ट है, हीरो ऑफ द विलेज। अब इनके ट्रेड बहुत कम हो चुके थे, तो अब बारी है इनको लूटने की। तो इनसे मैं थोड़े बहुत बुक ले लेता हूँ, और इनके लिए छोटी सी झोपड़ी हमने बना दिए थे, और थोड़े बहुत पोटैटो जो मैं वहाँ से लाया था विलेज से, इनको ले लेता हूँ और इनको ब्रीड कर देता हूँ। डे 60 को हमने अपना ट्री फार्म कंटिन्यू किए बनाना एकदम बड़ा, और क्योंकि हम लोग इसमें लगाने वाले थे स्प्रूस सैपलिंग, और ये दलिद्र को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं पे भी आ जाते हैं और ये काम की चीज़ दे भी नहीं रहा था। अब मैंने अपने विलेजर को अच्छे अच्छे काम देना चालू किया। मुझे फ्लेचर चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास में वुड बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, और ये फ्लिक की कैट, हमको भी एक कैट ज़रूर चाहिए, तो कैट ज़रूर पालेंगे हम लोग। डे 60 को मैंने एक रैंडम ट्री बनाना चालू किया टाउन हॉल के ठीक बाजू में, और ये बहुत ओपी दिख रहा है, और वहीं पे हमको मिल चुकी थी हमारी पहली कैट। तो इसका भी नाम बताओ, नाम मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके हिसाब से नाम रखूँगा, और इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देते हो। देखो यार कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। डे 61 को हमने अपना एन्चेंटिंग रूम बनाना चालू कर दिए थे, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा हमने सोच के रखे थे कैसा बनेगा। अब हमारे पास में आ चुके थे विलेजर, और एन्चेंटिंग रूम भी बन चुका था हमारा। तो अब समझ ही रहे हो हम क्या बोलने वाला हूँ मैं, और इसका लुक देखो एक बार कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। इनको मारते हुए दुख हुआ, पर हमने 2 को छोड़ दिए थे, तो इनको 2 को हम बाद में ब्रीड करेंगे। और हमारी जो स्प्रूस वुड का फार्म था, इसे जितने हो सकते हमने वुड जमा कर लिए, क्योंकि अभी फ्लेचर को हम करने वाले पागल। जितने हो सकते हम स्टिक बनाने वाले इस वुड के। और ये जो 2 गरीब दिख रहे हैं ना, ये पागल होने वाले। सबसे पहले इस वाले फ्लेचर को पकड़ता हूँ मैं, और इसका लेवल 2 लेवल 3 सब कर देंगे, और ये अभी बंद कर देता अपने ट्रेड को। तो मैं दूसरे वाले को पकड़ता हूँ, और इसको भी और गंदा लूटेंगे हम लोग। मिल चुके थे मुझे बहुत सारे एमरल्ड, तो दूसरे वाले लाइब्रेरियन को पकड़ते हैं, और इसे थोड़ी बहुत बुक वुक लेते हैं। फेदर फॉलिंग और फ्रॉस्ट वॉकर अच्छी बुक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ ये सब बुक। डे 67 को मैंने एक बना लिया था एन्चेंटिंग टेबल, और ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, आप लोग पता होगा आपको। तो लेवल 30 का मुझे बनाना था एन्चेंटिंग टेबल, तो इस सब को प्लेस कर देता हूँ मैं। और ये थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे, बट ये लेवल कुछ 27-29 का था। खैर हमें अच्छे एन्चेंटमेंट मिल रहे थे, तो हमने यूज़ कर लिया। एफिशिएंसी 3 लगा दिया मैंने, जो बहुत बड़ी बात है। अब वुड फार्म तोड़ने में मज़ा आएगा। और ये लाइब्रेरियन को तो हमने चांदी कर दी, जितने हो सकते हमने इससे बुक खरीद लिए थे, और अच्छी अच्छी बुक भी दे रहा था ये, तो इसको हमने मैक्स कर दिए लगभग। और मैंने थोड़े बहुत बूट और ये सब में लगा दिया था, बो वगैरह में। और इस वाले फ्लेचर को तो हमने सही में पागल कर दी, इसको लगभग मैक्स कर दी हमने। और ये कैसी कैसी चीज़ें दे रहा था जो मुझे खुद नहीं समझ रही थी। इस वाले टूल स्मिथ को जो सबसे ज़्यादा काम का विलेजर होता है, और सही में नाम का ही नहीं काम का विलेजर है ये। एकदम प्यारी प्यारी चीज़ें दे रहा था ये, जैसे कि एफिशिएंसी वाली पिकेक्स और एक्स। तो इस सब को डिसएंचेंट कर दिया मैंने, और अपने एक्सपी फार्म को काम में लाया। सबसे पहले अपनी एक्सपी फुल करता हूँ मैं, और बेस्ट वेपन बनाता हूँ जो पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में। बट पूरा बेस्ट तो नहीं बनेगा, बट उससे 1-2 लेवल कम की। डे 68 को मेरा बो इतना पावरफुल बन चुका था गाइस, सही में अगर एंडरमैन पल्ले पड़ा ना तो एक ही फाइट में मर जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात बोल दिया। बट हम डे 68 को नेदर में जाते हैं, और नेदर में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा स्पॉन सबसे ज़्यादा ओपी था, तो स्पॉन के समय हमारे पास में सबसे ज़्यादा नेदर रैक थे, तो मैंने सबसे ज़्यादा नेदर रैक जमा किया। और एक बार मेरे पिकेक्स को देखो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं किया। 1-2 घास्ट को पेल दिया मैंने, और ये घास्ट की मौत सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं जंप करता हूँ, रिस्क लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट ये रिस्क काम आया, तो 1 लाइक तो बनता है। और यहाँ पे पिगलिंग जो है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा जल्दी पेलेंगे हम लोग। और आप समझ रहे हो गैंग वॉर तो होते रहते हैं। खैर ब्लू क्रिम्सन फॉरेस्ट के बाजू में हमको नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था, और ब्लू क्रिम्सन फॉरेस्ट है तो थोड़े बहुत एंडरमैन को पेलना तो बनता ही है, क्योंकि इनसे मिलेंगे एंडर आए। और एंडर आए और ब्लेज रॉड से हमको क्या मिलेंगे आपको पता है। खैर मेरा काम था पूरे ब्लेज रॉड जमा करना, और मैट्रिक्स और फ्लिक का काम था पूरे एंडरमैन को पेलना। तो मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड जमा कर लिया था, और उनका काम भी हो चुका था। तो हमारे पास में दोनों चीज़ें हो चुकी थी, काम बहुत आसान लग रहा था हमको। तो जितने हो सकते मैंने ब्लेज रॉड जमा किया, मेरे पास में 8 हो चुके थे। थोड़े बहुत नेदर रैक भी जमा कर लिया मैंने, और निकलते इस वाले फोर्ट्रेस से।
लेकिन उससे पहले मेरा बो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, 1-2 और को पेल देता हूँ मैं, और इससे और ब्लेज रॉड मिल चुके थे। तो हम आ जाते हैं सीधा वापस, क्योंकि अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको जाना है एंडर ड्रैगन को मारने। तो सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड में वापस आते हैं। तो मैं बना लेता हूँ एक ब्रूइंग स्टैंड। ब्रूइंग स्टैंड बनाना आपको पता है बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आई ऑफ एंडर बना देता हूँ, क्योंकि वहीं से हम पहुँच पाएंगे एंड वर्ल्ड में। तो एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेंगे। पोशंस के लिए मैं नेदर रैक भी लेके आया था बहुत सारे, और 2 गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ ताकि काम पड़े अगर मर रहा हूँगा तो मैं। तो पूरे दिन जितने भी मेरे पास में चीज़ें थी, मैंने थोड़े बहुत पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग बना लिया और स्ट्रेंथ पोशन बना लिया, और मैं अपना फर्स्ट एंडर आई फेंकता हूँ, गलती से 2 फेंक देता हूँ, बट वो उस तरफ डायरेक्शन करते, तो हम निकल लेते अपने काम पे। हमें एक चीज़ पता थी, हमको जाना बहुत दूर है, तो हम निकल जाते अपने काम पे और आगे बढ़ते। मैं एक और बार थ्रो करता हूँ तो आगे का डायरेक्शन आता है, मैं और एक बार थ्रो करता हूँ, आगे का डायरेक्शन आता है। तो भाई 2 दिन बीत चुके थे और अब जाके हमको मिला है अपना जगह, और मैं अपना एंडर आई फेंकता हूँ और ठीक नीचे इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुझे लगता है। तो हम इसमें खोदना चालू कर देते हैं और नीचे जैसे जाते हमको मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो भाई सिंपल सी बात है, विलेज के नीचे लगभग रहता है। तो मैं थोड़ा बहुत और ढूंढता हूँ और ढूंढते रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी होता है। तो यहाँ पे मैं ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में मैं पहुँचता हूँ तो मैं फ्लिक और मैट्रिक्स को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि हमको जाना है सीधा मारने उसको, और एंडर ड्रैगन को बिना रुके मारना है। तो जितनी भी आई ऑफ एंडर है मैं इसमें पुट कर देता हूँ। हमारे पास में थोड़ी ज़्यादा लेके रखे थे हमने, क्योंकि अब ज़्यादा लेना ही फ़ायदेमंद होता है, कभी कभी खो जाता है और ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अब हम पी लेते हैं अपना स्ट्रेंथ पोशन। कोई कोई पीता है, जैसे मैं नहीं पीता हूँ, मैं बाद में पीने वाला था। हम जाते सीधा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अब मुझे पता है एंडरमैन परेशान करने वाले हैं मुझे बहुत सारे, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सह लेंगे उनको भी थोड़ा सा। तो हमको दिख चुका था एंडर ड्रैगन हमारे ठीक सामने। खैर उसको तो मारेंगे बाद में, पहले ये चीज़ें तोड़ देते इसके एंड क्रिस्टल्स। और मैंने आपको बोला था एंडरमैन हमको परेशान करने वाला है, तो देखो परेशान कर ही रहा है। तो अब दिमाग ख़राब तो होता है। खैर फायर एस्पेक्ट लगा हुआ है मेरे स्वॉर्ड में, तो इसको एक फाइट मारता हूँ और इसका फर्स्ट एंड क्रिस्टल मैं तोड़ देता हूँ, और फ्लिक वहाँ से 5-6 एंड क्रिस्टल तोड़ देता है। और मेरा एम अच्छा लग रहा था तो मैं 1-2 और तोड़ देता हूँ। मैं लास्ट हिट मारता हूँ एंडर ड्रैगन को और एंडर ड्रैगन मर जाता है। मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना एक्स बहुत पावरफुल किया था, मुझे ज़्यादा मारने का मौका नहीं मिला, बट अब लास्ट हिट मारने का मौका मिला। खैर मैं एक्सपी लूट ही रहा था और एक एंडरमैन ने मुझे धक्का दे दिया। मुझे मालूम है बहुत शर्मनाक बात है, बट क्या करें। 87 दिन हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम आ जाते अपने वर्ल्ड में वापस। मैं थोड़े बहुत कस्टम ट्री बनाता हूँ, क्योंकि आइसलैंड है, दिखना तो आइसलैंड जैसा चाहिए। और आपको याद है वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि मैं एक अमेजिंग चीज़ बनाने वाला हूँ छोटे से आइसलैंड में। तो मैं बनाने वाला एक लाइट हाउस, जो दिखने में लाइट हाउस जैसा नहीं है, बट उससे भी गजब है। ये चीज़ बनाते बनाते हम 3 लोगों को, सही में 3 लोगों को 6 दिन लग गए। बहुत बड़ी बात है, मुझे लगा था जल्दी बन जाएगा, बट ये एकदम अमेजिंग है, टाउन हॉल से भी अच्छा है। तो एक बार इसका लुक देखो यार, ऊपर से नीचे तक कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक डॉग यार्ड बना देंगे हम लोग, और एक टर्टल हमको मिल चुका था फर्स्ट। सोचो आइसलैंड में हमको फर्स्ट टर्टल अब जाके मिला है। खैर ये 200 डेज़ के लिए आया शायद। तो मैं और फ्लिक एक फ़ाइनल चीज़ बनाना चाहते थे जो आप लोगों को बहुत पसंद है, एक छोटा सा बोट। अब ये बोट और शिप दोनों का मिक्सचर है, तो आपको मुझे नहीं पता कैसा लगा, बट कमेंट करके बताना ये चीज़ तो कैसी लगी, ज़रूर बताना। और हाँ, अगर मेरे पेट एनिमल की बात ही करें तो ये हमारा 3rd पेट एनिमल थी, और ये ब्लैक कैट है, एकदम प्यारी सी। और मैं कुछ अमेजिंग चीज़ करने वाला हूँ। इसको सबसे पहले मैं फीड कर देता हूँ और इसको बिठा देता हूँ मैं यहाँ पर अपने ट्री के सामने, और लाइब्रेरियन से ले लेता हूँ मैं थोड़े बहुत नेम टैग। ये मैक्स लेवल का था। अब आप इसका नाम बताओ, मैं नाम रखने वाला हूँ, इसका क्या नाम रखूँ आप लोगों के हिसाब से। और ऑफिशियल हमारा डे 100 अब जाके कंप्लीट होता है। देखो गाइस, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इसको बनाते बनाते 30 घंटे लग गए, मतलब 30 घंटे मजाक नहीं होता है। तो एक छोटा सा कमेंट आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और फ्लिक कंपेयर का वीडियो ज़रूर जाके देखना उसके चैनल पे, उसके पर्सपेक्टिव से आपको देखने मिलेगा कैसे कैसे चीज़ें और बनी थी। हमसे कोई गलती हुई तो भाई समझ के माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। 200 डेज़ बनाना है, कमेंट करके अब भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।